रामायण तो आप सभी ने देखी और सुनी होगी, लेकिन एक खास सवाल जो आज भी सबके जहन में उठता है वह है कि रामायण में रावण के वध के बाद उसकी बहन सुरपखा आखिर कहाँ गई। इस खास रहस्य से पर्दा आज खास वीडियो में हम उठाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक जादव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था और विभीषण को साथ ही उनके साथियों को लंका सौंप दी गई थी, लेकिन सुरपखा का वध नहीं हुआ था। उसकी नाक काट दी गई थी और उसके अलावा उसका कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है वह इंसिडेंट। तो आप सभी को पता ही होगा, जब सुरपखा राम की तरफ आकर्षित होकर उनके पास आती है और उनसे कहती है कि वह उससे प्रेम करने लगी है, लेकिन राम मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने पहले से ही माता सीता से विवाह कर रखा होता है और ऐसे में लक्ष्मण जी और सुरपखा के बीच में विवाद हो जाता है। इसके बाद लक्ष्मण जी सुरपखा की नाक काट देते हैं और इसी आक्रोश में आकर वह रावण के पास जाकर यह सब कुछ बताती है, जिसके बाद ही सीता हरण होता है। लेकिन उसके बाद रामायण में एक ही बार सुरपखा का जिक्र नहीं मिलता है। आखिर वो उसके बाद गई कहाँ का, दोस्तों कहते हैं नाक जब काटी गई थी उसके बाद से ही वह अपना चेहरा छुपाने लगी थी। उसके सारे भाई मारे जा रहे थे, सभी श्री राम जी के साथ युद्ध में परास्त हो रहे थे। तब वह एक आश्रम में छिपकर रह रही थी। रावण की मृत्यु के पश्चात वह दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश समाप्त न हो, इसलिए शुक्राचार्य ने शिवजी की आराधना की। शिवजी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन राक्षसों का सर्वनाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव अर्थात हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जिससे आप मक्का मदीना भी कहते हैं। सुरपखा जो उस समय चेहरा ढककर रहती थी, उसी परंपरा के रूप में उसके बच्चों ने उसे पूरा निभाया और आज भी उस परंपरा की संवाहक महिलाएं चेहरा ढककर रहती हैं। दोस्तों, अगर इतिहास की माने और साथ ही साथ हमारे धर्म ग्रंथों की बात की जाए, यानी शुक्राचार्य की बात की जाए, तो सुरपखा के वंशज कालांतर में अब्राहिम धर्म के अनुयायी है। दैत्यों के जीवन दान के फलस्वरूप को अनुयायी शुक्रवार को विशेष महत्व मानते हैं। इसमें दोस्तों आपका क्या मानना है कि सच में सुरपखा के वंशज आज अरब देश में रहते हैं? तो कमेंट में जय श्री राम लिखे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें